आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी। अगर दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो इस कहानी को पूरा सुनिए और इस कहानी में बताए गए उपाय को एक बार अपना कर देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक गांव था रामपुर। वहां पर वीरवती नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। महिला के पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। बेचारी ने बहुत मेहनत करके अपनी पुत्री का लालन पोषण किया। पुत्री स्वभाव से तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पिता के अभाव से बहुत ज़्यादा बोलने वाली हो गई थी, प्रत्युत्तर बहुत ज़्यादा देने लगी थी, क्योंकि उसके ऊपर पिता का जो साया नहीं था, कोई उसे सही गलत समझाने वाला नहीं था। माँ बहुत समझाती, लेकिन बेटी किसी की बात नहीं मानती थी। माँ ने सोचा कि अब क्या किया जाए। लोगों ने समझाया कि इसका विवाह कर दो, हो सकता है कि इसके पति के सानिध्य में रहकर ये अच्छा कुछ सीख जाए और इसकी जो लड़ाई करने की आदत है, इसकी जो जवाब देने की आदत है, वो समाप्त हो जाए। उषा चाहे कितनी भी लड़ाई में तेज हो, लेकिन वो भगवान को बहुत मानती थी। साधु संतों की सेवा करना उसका दैनिक कार्य था। कोई भी साधु संत कुछ कह देता तो उसे बिना माने, उसे बिना पूरा किए वो कभी रह नहीं सकती थी। माँ इस बात को भली भांति जानती थी। माँ ने दूसरे गांव में रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और उसके पति का नाम था आनंद। दोस्तों, जैसा नाम था पति का, वैसे ही गुण थे उस लड़के के। जो उसका पति था बहुत ही स्वभाव का अच्छा था, बड़ों का आदर करता था, अपनी पति धर्म निभाता था, अपनी पत्नी की हर बात मानता था। लेकिन जो उषा थी वो अपनी सास से भी लड़ती थी, ससुर से भी लड़ती थी और घर वालों से भी लड़ने के साथ साथ अपने पति की हर बात का जवाब देती थी। पति ने कुछ भी कहा तो उसका उल्टा जवाब देना उषा की आदत बन गई थी। बेचारी कितना भी चाहती, लेकिन उस चीज को बंद नहीं कर पाती, क्योंकि एक बार दोस्तों आदत पड़ जाए तो वो जल्दी नहीं जाती है। इस बात से उषा भी परेशान थी, उसके पति भी बहुत परेशान थे। एक बार दामाद ने अपनी सास को घर पे बुलाकर कहा कि माँ जी, आपकी बेटी इस तरीके का स्वभाव रखती है, मेरे माँ बाप की बेइज्जती करती है, घर में छोटों का अनादर करती है, उनसे प्रेम व्यवहार नहीं रखती और मुझसे भी बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग करती है। मैं कैसे इसके साथ रहूं? सास ने समझाया कि बेटा तुम परेशान न हो, मैं इसका उपाय करके जाऊंगी और उषा को समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगी। उषा दोस्तों अपनी आदत को जानती थी, उसे पता था कि मेरी गलती है, उसे सुधारना भी चाहती थी, लेकिन आदत तो आदत है और आदत से वो बहुत मजबूर थी। उसने माँ से कहा कि मैं जानती हूँ माँ कि मेरी गलती है, लेकिन इनकी भी गलती है, ये मुझसे बहुत लड़ते हैं और मेरी किसी भी बात को नहीं मानते। माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अगली बार जब आऊँगी तो अपने घर के पास जो पंडित जी रहते हैं उनसे उपाय पूछकर तुझे बताऊंगी। 4 दिन बाद माँ उसके घर फिर आई और एक शीशी में उन्होंने एक जल जैसा कुछ भरकर उषा को दिया। उषा उसको प्राप्त करके बहुत खुश हुई। माँ ने कहा कि उषा, ये बाबा जी ने चमत्कारी जल दिया है और कहा है कि जैसे ही तुम्हारे घर में तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में लड़ाई होने लगे, इसे तुरंत अपने मुंह में भर लेना। इस जल का इतना चमत्कार होगा कि तुम्हारे घर में लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी। उषा साधु संतों को बहुत मानती थी, तो उसने माँ से कहा ठीक है माँ, मैं इसको अपना कर देखूंगी, और उसने वैसा ही किया। जैसे ही उसके और उसके पति के बीच में दोस्तों लड़ाई शुरू हुई, उषा ने माँ के दिए हुए शीशी से जल को मुंह में भर लिया और तब तक नहीं निकाला जब तक पतिदेव चुप नहीं हो गए। पति को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तो उषा ने कोई प्रतिकार ही नहीं किया, कोई जवाब ही नहीं दिया और एक आध शब्द बोलकर वो खुद ही लज्जा के मारे चुप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ जवाब ही नहीं दे रही है, मेरी ही गलती है कि मैं लड़ता ही जा रहा हूँ। उषा को बड़ा आनंद आया। उषा को लगा कि ये सब कुछ जो उसने मुंह में चमत्कारी जल भरा है उसके कारण से हुआ है।
2 दिन 3 दिन ऐसे ही बीत गए, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया। उषा और उसके परिवार में सुख शांति आने लगी। उसका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाली भरा हो गया। उसके सास ससुर उससे बहुत प्रेम करने लगे। जब वो अब की बार अपनी माँ के घर गई तो उसने माँ से कहा कि माँ, मुझे उन साधु के पास ले चलिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से मेरे परिवार में बहुत खुशहाली है, हम बहुत खुश हैं। माँ ने हंसते हुए कहा कि बेटा, वो साधु कोई और नहीं, तेरी ये बूढ़ी माँ है। मैंने साधारण सा नल का जल इस शीशी में भरकर तुझे दिया था। इसमें कोई चमत्कारी जल नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, कोई भी साधु का आशीर्वाद नहीं है। मैंने ये जल इसलिए दिया था कि जब भी तेरे और तेरे पति के बीच में लड़ाई होगी तो इसे मुंह में भर लेगी तो कोई भी जवाब नहीं देगी, और जब कोई तू जवाब नहीं देगी तो लड़ाई आगे बढ़ने का कोई भी कारण हो ही नहीं सकता। लड़ाई तभी बढ़ती है जब हम लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहें। अगर हम उसे खत्म करना चाहें तो वो खत्म हो सकती है। कोई कुछ कहे, हम उसका जवाब ना दें। पति पत्नी में दोस्तों लड़ाई कभी नहीं बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति बात बढ़ाए तो दूसरा उसको संभाल ले, यानी कि कोई एक चिल्लाए तो दूसरा शांत हो जाए। कभी पत्नी चिल्लाए तो पति शांत हो जाए, पति चिल्लाए तो पत्नी शांत हो जाए। इस तरीके की अगर आप भावना अपने अंदर ले आएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा और आपका दाम्पत्य जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। इस टेक्निक को अपना कर देखिएगा। बहुत पुरानी टेक्निक है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई शिक्षा है। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।